एक किराए का घर जहां पर एक कपल पहुंचता है और उसको पहले ही दिन एक ऐसा अनुभव होता है जो कि बहुत डरावना था। एक ऐसा घर जिसमें सभी खिड़की दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वहां के रहने वाले वहां 2 रातें भी ठीक से नहीं गुजार पाते। ऐसी ही एक कहानी है रजनी और एकांश की। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लॉकडाउन खुलने के बाद की है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ये लास्ट ईयर की बात है जब कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम से एम्प्लॉयज को वापस से ऑफिस आने के लिए कॉल किया था। और ये कहानी है रजनी और एकांश की। तो वो दोनों ऑफिस ज्वाइन करने के लिए गुड़गांव पहुंचे। तो जब रजनी और एकांश का सारा लगेज वहां पर पहुंचा तो उन्होंने शिफ्टिंग करनी शुरू की। पहले दिन तो वहां पर लगेज पहुंचा था तो वो उस दिन तो वहां पर रुके ही नहीं। नेक्स्ट डे उन लोगों ने शिफ्टिंग करनी स्टार्ट की। तो जो लोग रेंट पे रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि कितना मुश्किल काम होता है, बंदा बहुत बुरी तरह थक जाता है। तो सारा दिन सामान इधर उधर शिफ्ट करना, ये सब करने में टाइम कैसे निकलता है आपको पता ही नहीं चलता। कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने थोड़ा सा डिनर विनर किया, सोचा उसके बाद थोड़ा सा काम करेंगे, और कब उन्हें नींद आ गई पता ही नहीं चला इस बात का। सोते सोते अचानक एकांश की आधी रात को आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बालकनी का जो डोर है वो ओपन है। उसे बड़ा स्ट्रेंज फील होता है कि मैंने डोर ओपन नहीं किया था, पर उसे एक्चुअली याद भी नहीं होता। वो देखता है अपने साथ में तो रजनी सो रही होती है आराम से। तो उसको समझ नहीं आता, उसे लगता है कि रजनी शायद रात में उठी हो और गलती से उसने डोर ओपन छोड़ दिया। वो उठ के जाता है बालकनी का डोर क्लोज करने। तो उसकी नजर पड़ती है अपने जो रूम का डोर होता है उससे बाहर। तो देखता है कि बाहर भी डोर ओपन है। उसे बहुत अजीब सा लगता है, वो डर जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई चोर वगैरह घर के अंदर आ गया है। ये जो अपार्टमेंट था इनका, ये 7th फ्लोर पे था और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग के अंदर था। तो पॉसिबल नहीं था कि कोई भी ऐसे ट्रेसपास कर जाए आपकी प्रॉपर्टी में। फिर भी आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो तो घबरा जाते हो। वो वहां पर ना बेसबॉल का बैट पड़ा हुआ होता है, ढूंढता है कुछ कमरे में उठाने के लिए। तो वहां पर उसे एक बेसबॉल का बैट मिलता है। वो उठा के लेके बाहर जाता है, देखता है तो सारे ही घर के खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से खुले हुए हैं। इवन जो दूसरे रूम है उसकी बालकनी का डोर, और ये 3 BHK फ्लैट है तो सारा कुछ। और उसे इन सारी चीजों को देखने के बाद इतना शॉकिंग फील नहीं होता जब वो देखता है कि मेन डोर पूरा वाइडली ओपन है। तो उसे बहुत अजीब लगता है। पूरा घर चेक करने के बाद उसे वहां कोई नहीं मिलता। वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करता है और आकर बेड पे बैठता है। वो सोच में पड़ जाता है कि हम लोग कितने भी केयरलेस हो, पर इतने केयरलेस नहीं हो सकते कि हम मेन डोर इतना वाइडली ओपन छोड़ दें। और उसे बहुत अच्छे से याद है कि मेन डोर उसने बंद किया था और रजनी भी उसे पूरा ओपन छोड़ के ऐसे नहीं सो सकती। रात से सुबह हो जाती है और एकांश ऐसे ही परेशानी में बैठा रहता है, पर वो रजनी को डिस्टर्ब नहीं करता। सुबह जब रजनी की आंख खुलती है तो वो एकांश को देखती है तो बड़ा अजीब सा फील करती है कि ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया। एकांश अर्ली राइजर था नहीं। तो रजनी उससे पूछती है क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए सुबह सुबह। एकांश बताता नहीं है कुछ, कहता है कुछ नहीं हुआ। फिर अपना वो सुबह के काम वाम शुरू करते हैं। रजनी चाय बनाती है, चाय पे बैठे होते हैं। एकांश काफी डिस्टर्ब दिख रहा होता है तो रजनी उससे पूछती है क्या बात होगी, क्या परेशानी क्या होगी। तो एकांश उसे रात की सारी बात बताता है। रजनी को भी सुन के विश्वास नहीं होता कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और उसका भी सेम रिएक्शन था कि हम लोग कितने भी केयरलेस हो सकते हैं, बट हम इतने केयरलेस नहीं हो सकते कि हम मेन डोर है उसको ओपन छोड़ दें। और वो लोग किसी भी हालत में इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने ये किया है। हालांकि बिल्डिंग में सारी सिक्योरिटीज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो लोग सिक्योरिटी के पास जाते हैं पता करने के लिए कि रात में कहीं कोई एंट्री हुई थी, कोई इस तरीके की। एकांश रजनी को जब ये सारी बात बताता है तो रजनी भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है। उसका भी यही रिएक्शन होता है, हम कितने भी केयरलेस हो सकते हैं पर इतने केयरलेस कभी नहीं हो सकते कि हम मेन डोर को ही ओपन छोड़ दें। और उन्हें लगता है कि शायद कोई आया है घर में, किसी ने तो ट्रेसपास किया है। वो वापस से जाते हैं, सारे रूम्स को प्रॉपर्ली चेक करते हैं कि कहीं से कोई सामान तो नहीं गायब। तो चीजें जैसी की तैसी पड़ी है, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है चीजों में।
पर फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमने ये डोर ओपन छोड़ा होगा। तो वो लोग सिक्योरिटी के पास जाते हैं, नीचे पूछते हैं उनसे। तो सिक्योरिटी वाले उन्हें बताते हैं कि मैम यहाँ जनरली लोग लेट नाइट भी आते रहते हैं और यहाँ पर जो भी स्ट्रेंजर होता है, जो भी बाहर से बंदा आता है या गेस्ट भी होता है, तो उन सबकी एंट्री होती है, प्रॉपर कैमरा में वो कैप्चर होता है। लेकिन कल रात में 11:45 के बाद सुबह 4 बजे तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो सुनकर इन लोगों को बड़ी हैरत होती है, बट ठीक है, उन्हें इग्नोर करते हैं इस चीज को, लेकिन उनको फिर भी डिस्टर्बेंस रहती है कि ऐसा हो नहीं सकता। वो वापस ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाके देखते हैं तो अपार्टमेंट का डोर प्रॉपर्ली लॉक्ड होता है। थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। जब वो डोर ओपन करते हैं तो फिर से उन्हें एक धक्का मिलता है और वो ये होता है कि हर रूम के पंखे और लाइट्स जल रहे हैं और अगेन बालकनी के डोर्स ओपन है। अब ये देख के वो लोग इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते थे। काफी डर जाती है रजनी। एकांश उसको थोड़ा नॉर्मल करता है, लेकिन वो भी डिस्टर्ब्ड ही होता है। इन सारी चीजों को लेके रजनी के मन में अब वहम आ जाता है। वो अपनी मदर को फोन करती है और सारी बात बताती है। तो रजनी की मदर सिचुएशन को देखते हुए रजनी को थोड़ा लाइट फील करवाती है। कहती है तुम देखो अभी अभी यहाँ पर आए हो, बहुत टायर्ड हो गए, कई बार ऐसा हो जाता है और कई बार वायरिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तुम एक काम करो, एक इलेक्ट्रीशियन को बुला लो और चेक करवा लो घर प्रॉपर। और इन लोगों को आए हुए एक दिन हुआ है, सारा लगेज लेकर आए हैं, तो उनके लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन के अंदर अंदर घर छोड़ दें। काफी डिस्टर्ब रहते हैं वो लोग इस चीज से। पर फिर भी रजनी एकांश को बोलती है कि चलो यार एक बार इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, हम पूरा चेक कर लेते हैं घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। एकांश बोलता है ठीक है भाई, बुला लेते हैं इलेक्ट्रीशियन को। अगेन सारा दिन वो शिफ्टिंग करने में निकाल देते हैं, लेकिन घर अभी भी पूरी तरह शिफ्ट हो नहीं पाया है। तो आज भी वो बहुत थके हुए हैं और पिछली रात वो सोए नहीं है। तो वो डिसाइड करते हैं कि आज हम ना होटल में जाके रुक जाते हैं। काफी मतलब यहाँ पे चीजें प्रॉपरली नहीं है, एसी वेसी भी अभी प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। तो आज हम वहाँ पे नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे फिर से आके शिफ्टिंग करेंगे। वो लोग चेक करते हैं घर को, डबल चेक करते हैं, सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, लाइट्स पंखे सब बंद करते हैं और उसके बाद डोर को लॉक करके, मेन डोर को लॉक करके चले जाते हैं। होटल में भी उन्हें काफी टाइम तक नींद भी नहीं आती, परेशान होते हैं कि पता नहीं घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें ऑलरेडी उनके साथ घट चुकी हैं। नेक्स्ट डे वो घर वापस आते हैं, मेन डोर लॉक होता है। डरते डरते दरवाजा खोलते हैं कि अंदर कुछ फिर से ना हो। देखते हैं सब कुछ नॉर्मल है, लाइट्स वैसे ही हैं जैसे वो छोड़ कर गए थे, बालकनी के डोर्स बंद हैं, सब कुछ मतलब नॉर्मल है जैसे वो छोड़ के गए थे। घर एज इट इज वैसा ही है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा उनको शांति मिलती है। अब वो वापस से अपना शिफ्टिंग में बिजी हो जाते हैं। तब तक इलेक्ट्रीशियन भी आ जाता है, वो सारा कुछ चेक करवाते हैं, वायरिंग वगैरह सब प्रॉपरली फाइन होती है, सब ठीक है। करते करते अगेन रात हो जाती है। आज उनका टीवी, एसी सारा कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन आया था तो सारा कुछ फिट हो गया था। तो वो लोग काउच पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक से किसी ग्लास पे गिरने की आवाज आती है। तो रजनी भागती हुई किचन की तरफ बढ़ती है और वहीं लॉबी में वो फ्रीज हो जाती है। पीछे से एकांश आता है, वो भी वहां देखता ही रह जाता है। उनको वहां पे एक औरत की पूरी फिगर दिखाई दे रही है, मतलब एकदम क्लियर नहीं है क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं, बट एक वाइट गाउन में कोई औरत खड़ी है और जिसके ना करीब कमर तक बाल है और बड़े गंदे से घुंघराले से बाल हैं और उसका बैक उनको दिख रहा है। और जो औरत है वो उल्टी खड़ी हुई है, मतलब उसका बैक उन लोगों की उनके फेस की तरफ है। वो आप देखते हैं ना, ताप दरवाजा खोलते हैं और सीधे नीचे भागते हैं सिक्योरिटी के पास। सारी स्टोरी सिक्योरिटी को बताते हैं, ऐसे ऐसे हमारे घर में कोई है। तो सिक्योरिटी उन्हें थोड़ा सा काम डाउन करती है। तो उसी में सिक्योरिटी में एक ही बंदा होता है, वो बोलता है मैडम आपका घर ठीक नहीं है। लेकिन तभी दूसरा बंदा उसका ना हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसे बात नहीं करने देता, उसे अंदर ले जाता है जो ऑफिस होता है। तो वहां पे दो सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कोई बात नहीं मैम, हम चलते हैं आपके साथ, हम देखते हैं वहां पर क्या है क्या नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम चल रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं आप साथ में चलो, हम तो नहीं जाएंगे। रजनी और एकांश सिक्योरिटी के साथ ऊपर जाते हैं, फटाफट अपना बैग में जो 2-4 कपड़े डाल सकते हैं डालते हैं, अपने मोबाइल्स उठाते हैं, चार्जर्स उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कहते हैं हमने अब यहाँ पे नहीं रुकना है। सिक्योरिटी उन्हें बहुत काम डाउन करने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता।
वापस से वो होटल बुक करते हैं, वहां चले जाते हैं। पूरी रात उन लोगों ने डर के मारे जागते हुए गुजारी। इतना डिस्टर्ब थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। रात जैसे तैसे गुजरती है तो वरुण अपने एक फ्रेंड को फोन करता है जिसकी वाइफ रजनी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उसको सारी स्टोरी बताता है। तो वो लोग भी उनको ज्वाइन करते हैं और ये चारों मिलके नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। इस बार वो सिक्योरिटी से बात करते हैं और पर्टिकुलरली उस सिक्योरिटी वाले को पकड़ते हैं जो उन्हें कुछ बताने वाला था। रजनी उसे काफी रिक्वेस्ट करती है रोते हुए, एंड वो उसको खुद थोड़ा मनी भी ऑफर करती है। सिक्योरिटी वाला उसको बोलता है, मैम पैसों की कोई बात नहीं है, पर हमें इन सारी चीजों के बारे में बात करना अलाउड नहीं है। मैं आपको चीजें बता तो रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरा नाम किसी भी चीज के बीच में मत लाइएगा। रजनी हामी भर देती है और तब वो उनको एक ऐसा राज बताता है जो यहाँ शिफ्ट होने से पहले उन्हें पता ही नहीं था। करीब 2 साल पहले रेंट पे यहाँ पर एक कपल रहा करता था और वो कपल काफी टाइम से यहाँ रह रहा था। एक दिन जो बंदा है वो वापस नहीं आता, तो जो बंदी थी वो काफी परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो उसके ऑफिस में फोन करती है पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाती है बंदे के मिसिंग होने की। पुलिस के पूछताछ करने के बाद वो पता चलता है कि वो जो बंदा था वो एक्चुअली जो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स उस बंदी को दिए थे या जो भी कुछ था वो सारा कुछ फेक था। इवन उसका ऑफिस नंबर एड्रेस सब कुछ फेक था, क्योंकि मोबाइल्स यूज करते थे तो कभी ऑफिस के लैंडलाइन पे फोन करने का उसको मौका ही नहीं मिला। और उसने जो अपना प्रोफाइल बताया हुआ था उसको, वो ये बताया हुआ था कि वो मार्केटिंग में है, तो अक्सर वो 15-20 दिन तक के लिए भी बाहर रहा करता था, या कई बार ये बताता था कि आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, और महीने तक भी वो घर नहीं लौटता था। पर उस दिन वो जो गायब हुआ था वो इस तरह गायब हुआ था कि घर से ऑफिस के लिए गया, कोई उसका बाहर जाने का किसी भी तरीके का प्लान नहीं था। तो इसी वजह से उसको काफी चिंता हुई, क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी जो बंदी थी। ऐसा करते करते करीब 15-20 दिन निकल गए, लेकिन उस बंदे का कुछ पता नहीं चला। 20 दिन बाद पुलिस ने समहाउ वो बंदे को अरेस्ट किया, और तब ये बात निकल के आई कि वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं और वो यहाँ से रन आउट कर गया था। ये बात वो लड़की जो थी वो झेल नहीं पाई। उसको इतना धक्का लगा कि उसने वहीं पे पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। ये भी कहा जाता है कि उस फीमेल की बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया था। बाद में उस आदमी के थ्रू ही ये बात पता चली कि फीमेल को अपने घर वालों से सारे रिलेशन खत्म करने पड़े थे उस बंदे के साथ रहने के लिए। तो वो अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के उसके साथ आई थी, और उसको इस तरीके का धोखा मिला। और उसका जो लास्ट राइट्स थे वो भी पुलिस के ही द्वारा किए गए। उसके बाद ये अपार्टमेंट खाली पड़ा रहा, यहाँ पे कोई नहीं आया। फिर कोविड आ गया, और कोविड के बाद जब अब लॉकडाउन खुला है तो रजनी और एकांश ने ये घर लिया, और उनके साथ जो हुआ तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां पर कुछ इस तरीके की चीजें हुई। ये सब सुनने के बाद रजनी और एकांश बहुत डिस्टर्ब हुए, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को फोन मिलाया कि वो उनसे मिलना चाहते। उन्होंने अभी तक इस बात का जिक्र लैंडलॉर्ड के साथ नहीं किया था कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम वहाँ फेस करनी पड़ी। वो जाते हैं, लैंडलॉर्ड से बात करते हैं कि हम इस अपार्टमेंट में रहना नहीं चाहते। सीधे सीधे यही बात करते हैं। उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ जाते हैं और वो चारों बैठ के यही उनके साथ डिस्कशन करते हैं। इनिशियली लैंडलॉर्ड बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा कोई भी एडवांस वापस नहीं करूंगा, बिकॉज आपके साथ हमारा ऑलरेडी 1 ईयर का जो एग्रीमेंट है, और इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकते। तो ये लोग लैंडलॉर्ड को बताते हैं कि आपने हमें इस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया था, और अगर आपने सीधे सीधे हमारा एडवांस रिटर्न नहीं किया तो हम आपके खिलाफ कानून का सहारा लेंगे। इस बात से लैंडलॉर्ड भी थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सारे मेस में पड़ चुका हुआ था, तो दोबारा नहीं ऐसा वो करना चाहता, और वो उनका एडवांस जो भी था वो रिटर्न कर देता है। विद इन 1 वीक वो न्यू अपना अकोमोडेशन फाइनलाइज कर लेते हैं और शिफ्ट होने लगते हैं। और इस 1 हफ्ते के दौरान वो लोग होटल में ही स्टे करते हैं, कभी भी उन्होंने उस घर में स्टे नहीं किया। जब सारा सामान शिफ्ट हो चुका था तो एकांश और उसका फ्रेंड डबल चेक करने के लिए घर में जाते हैं कि सारी चीजें नीचे आ चुकी हैं। और जब शिफ्टिंग भी हो रही थी तो एकांश और उसका फ्रेंड ही वहां पर थे। रजनी उस घर में उसके बाद दोबारा नहीं गई, और जब ये सारा सामान वहां से निकल गया तो इन्होंने ट्रक अपना लोड कराया, और एकांश और उसका फ्रेंड वापस आए कि एक बार चेक कर लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। और वो चेक कर ही रहे थे कि उनको किसी की ना बहुत जोर जोर से हंसने की, एक जो इवन सी लाफ होती है उसकी आवाज सुनाई। सुनते ही वो लोग वहां से निकलते हैं कि भाई जो रह गया हो, वी डोंट वांट टू
स्टे हियर एनीमोर। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, लिफ्ट तक जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है, ठाक करके। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो दरवाजा उन्होंने खुला हुआ छोड़ा होता है वो अपने आप बंद हो चुका हुआ होता है, जैसे किसी ने पुश करके उस दरवाजे को अंदर से बंद किया है। वो इवन कीज भी नहीं लेते, नीचे जाते हैं, सिक्योरिटी से बोलते हैं आप वहां से कीज कलेक्ट कर लीजिएगा, लैंडलॉर्ड को फोन करके सारी चीजें बता के, एंड दे मूव फ्रॉम देयर। तो ये थी रजनी और एकांश की एक ऐसी कहानी जो काफी डरावनी थी, और जिसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ वो वही जान सकता है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग भी अपने इसी तरीके के एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे अपनी स्टोरीज मेल कर सकते हैं और मैं आपकी भी कहानी जरूर सुनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।